दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ द हारिम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं होंगचाओ एमसी के तीनों गर्लफ्रेंड को देखते हुए कहने लगा क्या बिलियंस ग्रुप के फैंग फैमिली दांतांग है केतारिंग के साओ फैमिली और या तो भी द बॉक्सिंग जिम फैमिली के हेल फैमिली, जिन्हें देखने के बाद स्टार गिल्ड के और ही मेंबर घबराते हुए कहने लगा ये तो चाइना के सबसे ज्यादा फेमस तीन फैमिली है। और होंगचू घबराते हुए कहने लगा एक ऐसा हो सकता है। और फिर अगली बॉल एमसी और एक गोल्ड बार को सामने करते हुए कहने लगा आप मुझे तुम लोग को फिर से हिट करने दो। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी और एक गोल्ड बार को फेंकती हुई स्टार गिल्ड के मेंबर पर कहने लगा इस बार तुम हो, जिससे देखने पर होंगचू आप गुस्से में करते हुए कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ये चीज इतना तो मत करो। और फिर हम लोग देख पाते होंगचो आप एमसी पर चिल्ला कर कहने लगा हाँ जरूर ये तीनों लड़की बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन ये एक गेम की दुनिया है। बिग के गिल्ड सच में बिग फोर्सेस है और बिग वारलॉर्ड भी है यहाँ पर। क्या वारलॉर्ड फिर भी रिच इंसानों से दौड़ेगा? जो सुनने पर हम लोग देख पाते स्टार गिल्ड के और बाकी सारे मेंबर गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी को अपने गोद बात से अधिक होते कहने लगा हाँ ठीक है। सच में दोस्तों एमसी या वो पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि वो कोई जल है, सॉरी दोस्तों पानी की तरह। अगली पर हम लोग देख पाते होंगचाओ के बाकी सारे गिल्ड मेंबर यहाँ पर मौज जाते हैं। और फिर एमसी उन लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगा यह है पैसे का पावर। अब ये चीज को देखने के बाद बहुत सारे प्लेयर घबरा कर कहने लगा इस आदमी ने स्टार गिल्ड के यंग प्रेसिडेंट को नॉकडाउन कर दिया, क्या वो मर चुका है? और एक बुद्धे प्लेयर कहने लगा तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो और तुम इतनी सारी परेशानी भी खाली कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा पीछे आ जाते तो भी तुम्हारे लिए अच्छा फ्यूचर जरूर होता। और फिर वो बुद्धा इंसान चिल्ला को कहने लगा अभी अभी स्टार गिल्ड को नोटिफाई कर दो। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी उन सभी के मेटेरियल को कलेक्ट करते हुए कहने लगा मैं उन लोगों ने ऊपर बहुत 7 मिलियन खर्च कर चुका हूँ पहले ही, जिसके वजह से आप मेरे दिल में दर्द हो रहा है। हाँ जरूर मेरे सारे दोस्त बहुत ज्यादा रिच है यहाँ पर, अगर मैं हमेशा ऐसा ही करता रहूँ मेरे समाज का हालत बहुत ज्यादा एक बुरा होता रहेगा और मुझे हमेशा दूसरों पर रिलाई करना पड़ेगा मानी के लिए। और फिर एमसी थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं मुझे खुद की तरफ जिंदा रखने के लिए तो अर्न करना ही पड़ेगा, मैं इस जान को बेच कर कुछ पैसा जरूर कमा सकता हूँ। एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस पैंग कुयार कहने लगा हस्बैंड इस तरह के स्टेज को लेना बंद करो, वो सिर्फ कुछ मिलियन ही था, वो पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम जितना आता स्पेंड करोगे हम लोग उतना आता ही खुशी होंगे। और उसी पर सुमे जया समात हुए कहने लगा बादा लियोनिया जब तो तुम हमारे साथ अपने डुएल कल्टीवेशन करोगे और आप एक सेंट बन जाएंगे, हमारी फैमिली आपके ऊपर जितने चाहिए उतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उसी पर हम लोग देख पाते लेती लोली मैदाम हेसु एमसी को लिए तो कहने लगा लियोनियन जीजी तुम मेरे हाउस में आ सकती हो और मेरा सानी लो बन सकती हो, और आपसे मिलियंस के बारे में थोड़ा सा बात मत करना, मैं तुम्हें बिलियंस भी दे सकता हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते मिस बैंक गुस्सा करते हुए कहने लगा इस अपॉर्चुनिटी को मत लो मेरे इंसान को चुराने के लिए, लियोनियन सिर्फ मेरा है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक चीज में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर इन तीनों लड़की को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा ही फील होता है जब कोई रिच वोमेन तुम्हें सपोर्ट करता है? अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स एमसी कोरी बागो एमसी कहने लगा हमें मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद एमसी उन लोगों की तरफ देखते हुए थोड़ा शर्मा को कहने लगा ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा चीज है जो मुझे करना ही था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सायो यानमो एमसी को गीत करते हुए कहने लगा तुमने अभी जो चीज किया है हमारे लिए तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम तो सायो यानमो है। जो सुनने के बाद एमसी उसकी तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा मेरा नाम लियोनियन है और ये सारे मेरे हारे में टीममेट्स हैं। सच में दोस्तों एमसी इन लोगों को अपने हारे में टीममेट्स कह रहा है, भाग्य अच्छी बात है उसने इन लोगों को अपने वाइफो नहीं कहते डायरेक्ट। जो सुनने के बाद वन वो एमसी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में एक प्रोफेशनल प्लेयर है और इसके लेवल अभी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन इसने अभी जो मूव को इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह से एक ताकत मूव था। इस इंसान का जो आइडिया थे वो थोड़ा सा भी सिंपल नहीं हो सकता और इसका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इसीलिए ये मेरा दोस्त जरूर बन सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों ही एक दूसरे तरफ अपने हाथ को बांधते हुए कहने लगा क्या हम लोग बॉस के खिलाफ फाइट करने के लिए टीम अप कर ले? सच में दोस्तों इन दोनों ने एक ही बॉल में एक ही बात किया है, इसीलिए ये दोनों ही 100 हो जाता है। और अगली पर वो दोनों अपने हाथों को मिलाते हुए कहने लगा ठीक है आप चलते हैं। आप ये चीज को देखने के बाद जियांग जेवन कहने लगा ब्लैक माउंटेन का जो ओल्ड डेमन है लानरू टेम्पल का वो बॉस है, उसके पास हाई हेल्थ और ग्रेट डैमेज भी है, लेकिन हमारे पास जो टीम है तो उसके अंदर अभी भी एक टैंक की बहुत ज्यादा जरूरत है।
इसीलिए हम लोग शायद उसके उद्यान यात्रा को भी नहीं संभाल पाएंगे। जो सोने के बाद एमसी सिस्टम प्ले में कुछ देखते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा ही आसान है। लानरूथ एमपीएल का अंदर जो टीम है उसके अंदर जो अपार लिमिट है इंसानों का वो 10 है। हम लोग आसानी से 2 और टैंक्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डैमेज को टेक करने के लिए। और सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते एमसी पब्लिक चैलेंज की मदद से आप टीममेट को ढूंढने लगा। और अगली बार हम लोग देख पाते मिस पे अपने 2 गोल्डन कार्ड को दिखाते हुए कहने लगा, जो भी टैंक्स हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है उन्हें मैं अपनी तरफ से 1 मिलियन का एक गोल्डन कार्ड देने वाला हूँ। जो सुनी पर हम लोग देख पाते बहुत से प्लेयर लास्ट में आकर कहने लगा, ओ माय गॉड, वो सच में एक अमीर औरत है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे टैंक आप और एमसी के कहने लगा, मैं एक टैंक हूँ जिसके पास ब्लू क्वालिटी का इक्विपमेंट भी है, बादल प्लीज मुझे ऐड कर लो अपनी टीम के अंदर। उसी पर और एक मास्क पहना हुआ इंसान चिल्ला कर कहने लगा, बॉस प्लीज मुझे अपनी टीम के अंदर ले लो। और एक प्लेयर चिल्ला कर कहने लगा, मैं आपके टीम के अंदर आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ठीक ब्लड है। उसी पर हम लोग देख पीछे से और एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा, मैं भी देखना तो कौन इन लोगों को ज्वाइन करने का साहस करता है। जो सुनेगा बाकी सारे प्लेयर पहले उससे गुस्से में देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते होंगचाओ जो स्टार किल्स का लीडर है। और फिर होंगचाओ गुस्से में कहने लगा, कोई भी जो इनके टीम को ज्वाइन करते वो हमारी स्टार किल के खिलाफ जा रहे हैं। और भी बाकी से प्लेयर्स पॉइंट करते हुए कहने लगा, अगर किसी ने भी इनके इन्विटेशन को एक्सप्रेस करने का साहस भी किया, मैं अपने क्लब के हजारों मेंबरों को भी पूछूंगा उन सभी के आईडी को हमें सामने से पीके करने के लिए, जो भी उन लोग इस गेम को खेलने के लिए आएगा। जो सुने पर हम लोग देख पाते हर एक प्लेयर यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर होंगचाओ अपने बाधा के में सोचते हुए कहने लगा, और ये चीज तो बिल्कुल भी मत भूलना, हमारे पास ही पूरे सर्वर के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा एसासिन निंजा भी है, इसीलिए कोई भी हमारे हाथ से नहीं बच सकता। जो सुने पर हम लोग देख पाए सारे प्लेयर अब एमसी की टीम से दूर भागते हुए कहने लगा, अगर हम लोगों ने स्टार किल्स को बबूक कर दिया तो फिर वो लोग हमें हमेशा मारते रहेंगे, इसीलिए इसके बारे में भूल जाओ। और एक प्लेयर निराश होते हुए कहने लगा, सच में पैसा को हासिल कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, ये चीज सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक बड़ी गिल्ड को ऑफेंस करने के बाद आगे बढ़ पाना। अब ये चीज को देखने के बाद मिस पेन चिल्ला और कहने लगा, अगर कोई भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते तो फिर मैं उसे उसी पर पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते कोई भी प्लेयर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर होंगचाओ मिस पेन को गुस्सा देते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल बेकार है, उन सभी को मालूम है वो लोग चाहकर भी उस पैसे को खत्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर वो लोग उसे हासिल भी क्यों ना कर ले, ये हमारे जिंगचैंग गिल्ड का ताकत है। उसी पर हम लोग देख पाते ये सुनने के बाद मिस में बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, बिल्कुल एक छोटी बच्चे की तरह। और फिर हम लोग देख पाते सू में जिया गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसी हुआ, तुम बाकी सारे को थ्रेटनिंग कर रही हो हमारे साथ टीम अप करने के लिए, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी गांच है तो फिर अकेले आको दिखाओ, मैं सच में अब तुम्हें बुरी तरह से मारने वाला हूँ। और फिर हेसु कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जो सुने होंगचाओ द्वारा से मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं एडमिट कर रहा हूँ तुम लोग सच में बहुत ज्यादा रिच फैमिली के मेंबर हो, लेकिन इस दुनिया के अंदर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हें यहाँ पर पावर भी चाहिए, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे इंसान है जो आसानी से तुम लोगों को खत्म कर सकता है। जो सुने के बाद एमसी अपने गोद बार को दिखाते हुए कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा मायने नहीं रखता, अगर हमारे पास कोई भी टैंक ना हुआ, मैंने पहले ही सोच लिया हमें किस तरह से इस लेवल को क्लियर करना है, और शायद हम लोग हमारी जो क्लियरेंस रिकॉर्ड है उसे भी तोड़ सकते हैं, और हमें पैसा रियाज भी जरूर मिलेगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, और मेरे पास 9 स्टार कैंगलोंग रॉब भी है जिसके अंदर फिजिकल और मैजिकल डिफेंस दोनों ही हैं, और मेरे सारे स्किल अब लेवल 10 के अंदर पहुंच चुका है, और मैं आसानी से किसी भी डैमेज को रेजिस्ट भी कर सकता हूँ, और या तो भी मैं खुद को अब हील भी कर सकता हूँ। इस डंजन को पास करने के लिए हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक 1 मैन टीम बन चुका है। जो सुने पर हम लोग देख पाते एलायंस गिल्ड के कोई भी मेंबर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बार एमसी पर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम लोगों ने सुना ये क्या कह रहा है, इसने कहा है वो जो रिकॉर्ड है उसे आसानी से तोड़ देगा और उसे पैसा ब्याज भी जरूर मिलेगा, इससे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है, मैंने सही कहा ना दोस्तों। जो सुने पर हम लोग देख पाते सावो यानमो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, बाधा लियो मैं आप पर यकीन करता हूँ, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं और कोशिश कर देखते हैं। जो सुने पर होंगचाओ आप कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्यों ना हम लोग एक बेट करते हैं, अगर तुम लोग इसे सक्सेसफुली पास कर पाती हो मैं तुम लोग के सामने नीलता हूँ कर अपने स्वर को तुम्हारे सामने झुकाऊंगा, और तुम में से किसी को भी हमारे गिल्ड के वजह से भविष्य में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और फिर हंसते हुए जब ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग हार जाते हो तो भी ये चीज बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, तुम्हें सिर्फ उन दोनों सिस्टर को अपने गिल्ड से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों को हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चीज को सुनने पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सावो यानमो अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, या तो भी इसके बारे में सोचना भी मत,
सच में दोस्तों साओ यानमो या वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। जो सुनी भाई होंगचू साओ यानमो के मजाक हुआ तो ये कहने लगा, क्या तुमने अभी नहीं कहा तुम उस पर यकीन करती हो? तो फिर तुम्हारे बाधा लियो पर तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस था वो कहाँ चला गया? सिर्फ उन्हें हमारी स्टार गिल्ड को ज्वाइन करने दो। मेरे पास बेस्ट टैंक है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो अपने बेस्ट टैंक को बाहर निकालते हुए कहने लगा, ये हमारी गिल्ड का सबसे बेस्ट टैंक है जिसका लेवल अभी लेवल 28 में पहुंच चुका है। और दोस्तों सच में इसके बाद बहुत से इक्विपमेंट भी हम लोग देख पा रहे हैं। और फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए होंगचू कहने लगा, तुम लोग देख पा रहे हो उसने हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक बन गया हमारे इस नोविस ग्रुप के अंदर। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम लोग एक बड़े गिल्ड को फॉलो करो। ये उन दोनों सोचता के लिए ब्लेसिंग है हमारे साथ आकर काम करना। और मैं उन लोगों को अनफेयरली ट्रीट भी नहीं करूंगा। सच में दोस्तों ये इंसान ब्लैक एंड व्हाइट डेविल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो सुनिए भाई एमसी उसके तरफ फिर से एक गोलबार को फेंकते हुए कहने लगा, क्या इस दुनिया के हार है क्या जो योलो हेयर के बच्चे का माइंड क्या बिल्कुल सेम होता है? दोस्तों अगर तुम लोग अभी याद क्यों नहीं हारा है तो एमसी ने ऐसा क्यों कहा है, तो भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एमसी के पास्ट विलेन जीन काओ के बारे में। हम लोग देख पाते वो टैंक अब आगे बढ़कर एमसी के गोलबार के हृदय को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस टैंक के पूरे स्किल को तो एमसी के गोलबार ने तोड़ कर रख दिया है। और उसी वह एमसी के उस गोलबार अब तो उस टैंक को जाकर लगे जिसके वजह से उस टैंक के जो आर्मर था वो भी टूट चुका है। जिसके वजह से वो टैंक अब चिल्ला कर कहने लगा, ये किस तरह से हो सकता है? अब ये चीज को देखने के बाद होंगचाओ तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, बच्चे आप तो जरूर मरने वाले हो। तुमने मेरे बैलेंस को फिर से रुइन कर दिया है। मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा तुम कभी भी सेफ जोन के बाहर ना जा पाओ। वो चीज को सुनने के बाद सावो यानमो एमसी से कहने लगा, बाधा लियो ये हमारा गिल्ड की बिजनेस था। आपको हमारे लिए जिंगचैन गिल्ड को ऑफेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन लोगों के पास दुनिया में बेस्ट एसासिन निंजा है उनके गिल्ड के अंदर। जो सुने के बाद एमसी उससे कहने लगा, उनके वेद के साथ एग्री मत करना। मैं सच में इन सारों इंसान को नहीं सह सकता जो लोग अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को बुली करने के लिए। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ अगर तो मेरे बात में जो लोता से मार के वो उसका कोई भी इफेक्ट होगा किसी भी मोताल के ऊपर। जो सुने पर हम लोग देख भाई साओ यानमो अब चिल्ला कहने लगा, साओ है वो साओ भाई मेरे पास एक बैकअप प्लान है इस दांजन को पास करने के लिए, इसलिए मैं इस बेद को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते ब्लैक देवी घबराते हुए कहने लगा, लेकिन यो मस्त आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो सुने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते साओ यानमो अब चिल्ला कर कहने लगा, हाँ मैं बाधा लियो पर सच में यकीन करता हूँ और मैं इस दांजन को पास करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए होंगचाओ से कहने लगा, इसलिए मैं इस बेद को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें ये चीज को प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम स्टार गिल्ड के पहाड़ को इस्तेमाल नहीं करोगे हमारे खिलाफ कोई भी रिटालिएट करने के लिए। जब हम लोग इस लेवल को पास कर जाएंगे उसके बाद। जो सुनने के बाद होंगचू कहने लगा, हाँ जरूर मैं हेवन की कसम खा रहा हूँ अगर मैंने कभी अपने प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर मुझे हेवन की फांसी जला दी जाएगा और मैं कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जो सुनने में अगली पर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत बड़ा बिजली कड़कना जिसे देखने पर होंगचू बहुत ज्यादा घबराने लगा। और इसे देखकर बाकी सारे प्लेयर कुछ भी नहीं समझ पाते और एक प्लेयर कहने लगा, किसी लिए अचानक से यहाँ पर शानदार गज रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाए साओ यानमो अपनी आंखों से अपने पहाड़ को रिलीज कर रहा था। और फिर अगली पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है क्या प्लेयर लैंड्रो तो टेम्पल के फाइनल बॉस को चैलेंज करना चाहता है, जिसे देखने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, जब लिटिल यानमो ने इस बेद को एक्सेप्ट कर लिया है तो भी मैं इस दांजन की रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा और अपने लिए एक नाम जरूर बनाऊंगा यहाँ पर, जिसके वजह से भविष्य में मैं यहाँ पर आसानी से बहुत बड़ा गिल्ड भी बना सकता हूँ, इंसान को रिक्रूट भी कर सकता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और उसकी पूरी टीममेट उस दांजे के अंदर जड़ चढ़ाता है, जिसे देखने पर होंगचू देवी जैसा फेस बात हुई मुस्कुरा को कहने लगा, क्या वो लोग सच में टैंक के बिना ही इस लेवल को पास करना चाहते हैं? जब तक वो दोनों सिस्टर हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हैं तब तो मेरे पास बहुत से रास्ते उन लोगों के साथ कुछ भी कर पाने का। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।